This conference will now be recorded. Very good afternoon to all of you. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 17, continuity from R.D. Sharma, volume 1. Okay. तो देखिए कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए आपको कुछ ग्राफ में आपको शो करता हूँ. कंटिन्यूअस का तो एक ही मतलब है, अगर जनरल वे में लें तो कोई चीज लगातार चल रही है, टूट नहीं रही, जैसे समझ रहे ना आप. तो कोई रोड है तो रोड ब्रेक नहीं है तो कंटिन्यूअस है वो. अगर रोड बीच में कहीं खराब है या टूट गया तो कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा. जस्ट लाइक अगर मैं आपको डायग्राम में शो करूं कि ये आपका कोई एक ऐसा ग्राफ है, सपोज ऐसे ये टूट गया है, बीच से टूट गया, ब्रेक हो गया, इसको कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे. लेकिन वहीं पे अगर ग्राफ ऐसे लगातार जा रहा है इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस है. क्लियर है? तो कंटिन्यूटी जो है वो दो बातों पर डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं था ये, ठीक है. जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं था. कुछ इंटरवल कुछ होते हैं जो इंटरवल पे कंटिन्यूअस नहीं होते. जैसे कि अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूं, देखो ये पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस नहीं है, इस पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस नहीं. तो कंटिन्यूटी का मतलब उसको हमको जोड़ के देखना है, किससे कनेक्ट करना है कि भाई कंटिन्यूटी या तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा या नहीं होगा, ठीक है. दूसरी चीज है कि किसी इंटरवल पे होगा कि नहीं होगा. तो दोनों उसको कॉन्टेक्स्ट में हमको समझना है, ठीक है. अब इसके लिए थ्योरी क्या बनती है कि भाई यही है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो. लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आर एच एल के इक्वल हो जाए और फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ये पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं. इस तरह से चेक किया जाता है उसको, ठीक है. तो पहला टॉपिक वही है आपका कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करते हैं, कि डेफिनेशन था आपका. और इसी में आगे आपका अलजेब्रा आता है, लेकिन अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे. पहले पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी के बारे में बात करें. 17.4 पेज नंबर पे आ जाइए. इलस्ट्रेटिव एग्जांपल टाइप 1, ठीक है. तो पहला टाइप पढ़ेंगे आदित्य बंसल, पढ़िए. Yes, sir. Type 1 on testing continuity of a function at a point when the function has same definition on both sides of the given point. So example 1. हाँ, एग्जांपल 1 पढ़िए. Test the continuity of the following function at the origin fx equals to mod x upon x, that is x not equals to 0, 1, x equals to 0. देखिए सबसे पहले एलएचएल निकाल रहे हैं, और एलएचएल कहाँ पे निकाल रहे हैं, जहां भी कंटिन्यूटी की बात करता है या तो पॉइंट दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो डाउटफुल पॉइंट्स बोलते हैं. तो अभी डाउटफुल पॉइंट 0 है, ठीक है. तो डाउटफुल पॉइंट 0 है, वहां पे हम लोग एलएचएल निकाल रहे हैं. एलएचएल एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भाई लेफ्ट हैंड फंक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा. तो रीडिफाइन कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि अगर x लेस देन 0 हो जाता तो आप इसको -1 लिखते, है ना. x अगर 0 है तो आप इसको 1 लिख रहे हो, x अगर मोर देन 0 है तब भी आप 1 लिखते हैं. तो ये रीडिफाइन हो गया. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट. तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, रीडिफाइन करने से मिल गया आपको. पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमको सीधा सीधा लिख सकते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट x 0 पे राइट हैंड लिमिट +1 है. आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है. समझ में आ रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. Yes, sir. लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब वो कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं, ठीक है. ये चीज ऑब्जर्व करना था आपको कि कंटिन्यूअस है कि नहीं. तो इट इज नॉट, टेस्टिंग का मतलब टेस्ट हो गया. तो आप इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. क्लियर है क्या? और नॉट कंटिन्यूअस भी. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे संस्कृत में. Yes, sir. Show that the function f of x given by f of x equals to e to the power 1 by x minus 1 when x equals to 0, e to the power upon e to the power 1 by 2 plus 1, 0 when x equal to 0 is discontinuous. अभी यहाँ शो करने बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस है. इतना तो आपको पता चल गया कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगा, या लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा. क्योंकि लिमिट के लिए, कंटिन्यूटी के लिए तीनों चीजें इक्वल होना चाहिए. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के,
और वो भी फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो f0, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट भी एट x इक्वल टू 0। तो तीनों 0 पे चेक करेंगे और तीनों अगर इक्वल होता है तब तो ठीक है। पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि डिसकंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। तो देखिए LHL निकाल रहे हैं, अभी LHL निकाल रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पे, और लिखने का तरीका यही है कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन दिख रहा है e की पावर 1/x, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करते हैं जहाँ e की पावर 1/x दिख रहा है, पहले तो फंक्शन को आप समझ लो फंक्शन है कैसा। बुक की लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं बनाएंगे, पहले मैं फंक्शन आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन है e की पावर 1/x लिखा हुआ है, तो ये e की पावर 1/x है, -1 है, देन e की पावर 1/x है, देन -1 है। क्या किया जा सकता है बताइए रीडिफाइन करने के लिए, किस तरह का स्ट्रक्चर इस पे आ सकता है? एनीबॉडी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाउ टू रीडिफाइन? e की पावर 1/x को क्या लिख सकते हैं? एक बार नीचे -1 है, यहाँ +1 है, ठीक है, e की पावर 1/x। ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके? देखो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, जैसे 2 की पावर -1 है तो ऐसा करके पॉजिटिव बना सकते हैं, बट 2 की पावर हाफ है, अब उसको सीधा करना है, आप बोलोगे कि 2 की पावर हाफ है, 2 की पावर 2 कर दें, तो कैसे करेंगे? ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या आपके पास? इस तरह का कोई प्रोसीजर है क्या? क्या लगता है आपको? ये आपका √2 है, √2 है। अब ये जैसे ये अगर आपको बोलूं 2 की पावर x है, 2 की पावर 1/x है, क्या कर सकते हैं हम? एनीथिंग? ये अगर इसको सीधा करना है या हटाना है, या x को, या पावर में अगर 1/x उसको सीधा करना है, x जैसा कुछ दिख जाए, क्या क्या कुछ कर सकते हैं? ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या? फिलहाल नहीं है, तो सीधा क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अप्रोच को अगर हम देखें, फिलहाल तो इसका कोई सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर नहीं है आपके इस फॉर्मूले का, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए कि लेफ्ट हैंड लगा लीजिए लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी हम लगाएंगे तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि x जो है वो कहाँ जा रहा है, 0 माइनस पे जा रहा है। x 0 माइनस पे जाने का मतलब क्या है कि जहां जहां x दिख रहा है आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 माइनस h से। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगर ऐसा है तो आप इसको लिखेंगे h टेंस टू 0, क्योंकि अगर x 0 माइनस है तो h टेंस टू 0 है यहाँ पे, और आप लिख दीजिए जहां जहां x है वहां वहां पे -h लिख दीजिए। e की पावर में आ जाएगा आपका -1/h -1, e की पावर -1/h +1। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, ये माइनस वाला जो है उसको प्लस बनाया जा सकता है, दोनों को कैसे बनाया जा सकता है? ऊपर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 करके रेसिप्रोकल ले सकते हैं। जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1/e की पावर 1/h -1 एंड 1/e की पावर 1/h +1। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं लिमिट
व्हेन h टेंड्स टू 0, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस e की पावर 1/n और अभी अगर हम वैल्यू रख दें तो क्या होगा e की 0 रख दें तो क्या होगा, अगर इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं करें 0 रख दें तो क्या होगा, अगर पहले ही 0 रख देते तब क्या होता, पहले ही 0 रख देते तब क्या होता, e की पावर यहाँ 0 रखा तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे हो आप, Yes, e की sir. पावर में 1/x, अगर x 0 रख दो तो e की पावर 1/0 मतलब e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, Infinite. और इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये अपॉन में है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट पता है आपको 0 होता है, Yes, अपॉन sir. इनफाइनाइट Yes, 1 sir. अपॉन इनफाइनाइट टेंड्स टू 0, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट टेंड्स टू 0 मतलब ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, इसलिए आंसर आ जाएगा आपको 0 माइनस 1 0 प्लस -1। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. देखिए Yes, अगर sir. हम किसी को अगर हम राइट हैंड लिमिट पे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट पे अगर लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट एट एच x इक्वल टू 0, तब आप करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और Yes, किसका डॉगी बहुत भूख रहा है यार, 1 अपॉन e की पावर x, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, ये लो, ये समझ में आ रहा है क्या? तो अब आप क्या करेंगे, पुट x की जगह लिख दिए 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां पे x है वहां लिखेंगे 0 प्लस h, तो 1/h प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/h, यहाँ तो -1 था सॉरी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. e की पावर 1/h -1 e की पावर 1/h प्लस 1 है, करेक्ट। अब क्या अगर 0 रख दें तब क्या होगा, अभी भी 0 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, अभी भी 0 रख नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल ले रहे हैं। कैसे कॉमन निकालेंगे, e की पावर 1/h, e की पावर 1/h कॉमन निकाल रहे हैं, जब कॉमन निकाल देंगे तब क्या हो जाएगा, जहां नहीं है वहां अपॉन में आ जाएगा, ये इसको अपॉन में yes, sir. Yes, Yes. sir. अपॉन में इसको लाने का मकसद क्या है वो समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर 1 अपॉन e की पावर 1/h, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी इनफाइनाइट होने की वजह से क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. बस यहाँ Yes, पे sir. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर आपका आ रहा है तो घर कट गया, तो ये आ गया 1/1 आंसर 1। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट Is not equal to right hand limit. इसका मतलब है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो कंटिन्यूस वैसे ही, ये बात समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टाइप 2 पढ़ते हैं, टाइप 2 में किस तरह की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, किस तरह का डिस्कशन है, तो एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे और पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 3 कोमल जैन पढ़िए। Yes, sir. Discuss the continuity of the function f of x at x equals to 1/2, where f of x equals 1/2 minus x, and x is greater than 0 and smaller than half, and 1 when x equals to half, 3/2 minus x, where x equals greater than 1/2 and less than 1. देखो 0 से हाफ, तो लेस देन हाफ दिख रहा है, इक्वल टू हाफ दिख रहा है, और मोर देन हाफ दिख रहा है, ये चीज दिख रही है क्या, या नहीं दिख रही है, ये क्लियर है Yes, बच्चों? sir. क्लियर है। और अगर आपको इसके बारे में कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, ठीक है, तब क्या होगा देखते हैं। पहली बात तो ये कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ पे निकालना है, ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड है, सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से अगर हाफ रख दें तो आपको दिख रहा होगा 0 आ रहा है, कोई डाउट है क्या? No, sir. अगर राइट No, sir. डायरेक्ट हाफ रख दें राइट हैंड लिमिट पे तो 1 आ जाएगा, 3/2 माइनस हाफ 1 होता है, तो यही मालूम चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, बात खत्म हो गई, कंटिन्यूअस नहीं है, प्रूव हो गया। क्लियर है क्या?
बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। Yes, sir. अगर आपने लिमिट अच्छे से सॉल्व किया तो आप Yes, वहीं से sir. समझ कि करना क्या है, अप्रोच क्या है वो आप देखो। बुक के लैंग्वेज में बिल्कुल मत जाइए, बुक में तो क्या है टॉप टू बॉटम हर चीज लिखा रहता है। आप वो जो आपको समझ में आ रहा है आपको वो लिखना है। तो अगला क्वेश्चन है, फिर से वापस कंटिन्यूटी डिस्कशन करनी है। कहाँ पे? पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया है x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 दिया है। तो जो आप लिमिट पे करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बस वही सारी चीजें चल रही। लिमिट निकालने का रिवीजन हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है। तो 2 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए, और 2 पे अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो LHL निकाल रहे हैं x इक्वल टू 0 पे। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन आपको दिख रहा है कि 2 माइनस एक्स 0 रखेंगे तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, LHL ऑफ fx क्या आ जाएगा आपका 2। और वैसे ही RHL एट x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, और RHL ऑफ fx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. नॉट इक्वल है, अभी भी कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. तो लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और Yes. राइट हैंड इक्वल होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा देख के बता सकते हैं। 1 के लेफ्ट में 1 आएगा, Yes, sir. राइट हैंड लिमिट में आप 1 के 1 रखिए, क्या आएगा, वहां पे भी 1 ही आ रहा है। अब यहाँ तो लेफ्ट Yes, हैंड sir. लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। अब क्या फंक्शन की वैल्यू भी इसके इक्वल है क्या? f1 कितना आ रहा है, वो भी 1 ही आ रहा है। मतलब LHL भी 1 पे, RHL भी 1 पे, और फंक्शन भी 1 पे, तीनों के वैल्यू 1 1 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है, f इज कंटिन्यूअस एट x Continuous. 1। समझ में आ गया क्या? तो तीनों Yes, इक्वल sir. होते हैं। कुछ नहीं, लिमिट का रिवीजन हो रहा है कंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल नंबर Yes, sir. 6 पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ रहे हैं, तुम तरह पढ़ो। Yes, sir. Show that the function f of x is equal to 2x minus mod x is continuous at x is equal to 0. देखो मॉड x का रिमूवल तो आप लोगों को पता है। अगर x मोर देन 0 है तो उसको माइनस x जैसा है वैसे लिख देंगे। अब माइनस लगा इसलिए मैं माइनस x लिख रहा हूँ। मॉड के सामने ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है ना। Yes, मैंने sir. कुल मिला के मॉड x को रिप्लेस किया x से। ठीक है, ये कब होता है, जब x मोर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, और x लेस देन 0 है, तब उस सिचुएशन में क्या करते हैं, अलग से माइनस लगाते हैं। तब किससे रिप्लेस करते हैं, मॉड x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस x। ये समझ में आ रहा है क्या? Minus. Yes. Yes, Yes, sir. sir. यहीं से ये सिंप्लीफाई हो गया। ये इसकी वैल्यू तो अगर सिंप्लीफाइड करके लिखूं तो ये x है, और यहाँ पे अगर लिखूं तो ये 3x है। अब आप कुछ भी करिए, x तो 0 ही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर आप 0 पे निकालोगे तो 0 तो 0 ही आएगा, राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, फंक्शन की वैल्यू भी 0 आएगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो फाइनल Yes, आंसर sir. लिखेंगे, LHL 0 पे, RHL 0 पे, फंक्शन 0 पे, सब 0 0 0 तीनों इक्वल है ना? चलिए, वीडियो क्यों ऑन नहीं है बाकी लोगों का? वीडियो ऑन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। इसको लगाएंगे इंपॉर्टेंट और लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको इसको रीडिफाइन करना है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इसको कंटिन्यूटी में कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करना है, नहीं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रीडिफाइन करना है। और रीडिफाइन करने के लिए मैं पूरा फंक्शन पे वेट डाल रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन है x mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2, और किस पॉइंट पे डिस्कशन करना है वो बाद में बात करेंगे। पहले इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिजाइन क्या है, किस तरह का फंक्शन है वो समझ लेते हैं। इस फंक्शन की डिजाइन को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां जहां पे mod x आता है 0 आता है। ठीक है, पहले हम मॉड के अंदर जो चीज लिखी हुई इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। इनको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, एक 1 और 2 मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे एक नंबर लाइन लिखते हैं, नंबर लाइन पे एक 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अब बताओ अगर मैं 2 से ज्यादा कुछ भी रख दूं तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा साइन x माइनस 1 का?
यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक x-1 है, एक x-2 है। दो से ऊपर रख दूं साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? कोई भी नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, चुपचाप x-1 लिख देते हैं। और आपको पता है x-2 भी पॉजिटिव आएगा तो x-2 लिख दिया। तो मोर देन 2 के लिए डेफिनेशन क्या बन जाएगा? 2x-3। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब देखो मैं 1 से नीचे रखता हूँ, चलो 1 से नीचे कोई भी वैल्यू रखो, 1 से छोटा वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना। यस। और यहाँ पे भी 1 से छोटा रखूंगा तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? Yes, sir. x-2 में नेगेटिव। 1 से छोटा रखोगे तब भी नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ भी -x-2 रखा तो ये आ जाएगा -2x और +3। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो कैसे रिडिफाइन बीच में बच गया आपका क्या? 1 से ज्यादा रखो और 2 से कम। 1 से ज्यादा रखोगे तो x-1 पॉजिटिव आएगा और 2 से कम रखोगे तो x-2 नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस रख दिया। ये समझ में आ रहा है क्या? x-1 x-2 नेगेटिव। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से वैल्यू क्या आ रही बताइए? x-1 माइनस x+2, सॉरी x-2 है। हाँ, तो क्या आएगा? ऐसा करने से x कटेगा और 2 - 1 1 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? तो इसको रीडिफाइन कर, तो रीडिफाइन ऐसे हो रहा है कि f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x-1 प्लस mod ऑफ x-2 जो है इसको हम लोग लिख रहे हैं। दो पार्टीशन हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, एक पार्टीशन हो रहा है आपका कि x <1 दिख रहा है, x Yes. <1। दूसरा पार्टीशन क्या दिख रहा है? x मोर देन 2। और तीसरा पार्टीशन क्या है? तीसरा पार्टीशन है कि x <2 और मोर और इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? X more. Yes, sir. आप इज इक्वल टू यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेस देन और इक्वल टू 1, मोर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, और 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ आपने रीडिफाइन किया -2x + 3, 1 से 2 के बीच में कांस्टेंट आ रहा है 1 Sir. और ये आ रहा है आपका 2x - 3। चीजें समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. अभी देखो कंटिन्यूटी का कहीं कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ रीडिफाइन चल रहा था। अब हो गया रीडिफाइन, रीस्ट्रक्चर कर दिया। रीस्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना बड़ा आसान है आपके लिए। यहाँ पे 2 पॉइंट है जहाँ पे डिस्कशन करने की कंटिन्यूटी की। एक डाउटफुल पॉइंट 1 है और दूसरा डाउटफुल पॉइंट क्या है? वो 2 है। तो देखिए 1 के लेफ्ट में क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे निकाल रहे हैं, क्या आएगा? 1 रख दीजिए, 1। राइट हैंड लिमिट निकालिए 1 पे, 1 से ज्यादा 1 ही आ रहा है। क्लियर है क्या? Yes, sir. अभी x = 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे क्या आएगा? लेफ्ट हैंड पे ये वाला फंक्शन है, 1 आ रहा है, देख लो। Yes. Yes, sir. 1. राइट हैंड लिमिट 2 पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे 1 आएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है? f(1) क्या आ रहा है? यहाँ रख लो 1, ये भी 1 आ रहा है। और f(2) क्या आ रहा है? यहाँ रख लो 2, ये भी 1 आ रहा है। मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया ना? Yes, sir. दोनों ही पॉइंट पे क्या हो गया? कंटिन्यूअस। समझ में आ रही? तो इस पे लिमिट बहुत छोटा सा काम हो रहा है लिमिट का, लेकिन इसको रीडिफाइन करने में बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? रीडिफाइन मॉड हमने पढ़ा है। Yes, ठीक है, sir. वेरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है टाइप। एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल नंबर 9 काफी एग्जांपल है, 13 तक गया है। चलो कोई बात, 13 तो आप ड्रॉप कर दो, 12 तक बनाएंगे। अभी फिलहाल एग्जांपल नंबर 8 आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, आप बना लेना। एग्जांपल नंबर 9 Yes, sir. आपके ऊपर छोड़ दिया, बना लेना। फैक्टराइज करके लिमिट निकालने आता होगा आप लोगों को। और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकालना है? आप जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिमिट निकाल सकते हो। एग्जांपल नंबर 9 में वहाँ लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ पे लिमिट निकाल दिया। एग्जांपल नंबर 10 जो है वो भी ऐसे ही है जो अभी तक से बना रहे थे। तो ये सब आप बना के देखिए, डाउट कर लेंगे। और फिलहाल जो बड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है मुझे
वो है एग्जाम्पल नंबर 11। इसको आप लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में हो रहा है कि फंक्शन आपको दे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और वो लिखा हुआ है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पूरा में x दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और k है जब x इक्वल टू 0। अब बोल दिया है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। बताइए कि k की वैल्यू क्या आ रही है। तो भाई लिमिट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की लिमिट किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। हाँ, अभी क्या करने वाले हैं, फंक्शन की लिमिट निकालने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अप्रोच नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन है, चाहे लेफ्ट से अप्रोच करो या राइट से, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो इसीलिए हम लिमिट सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0, और फंक्शन है आपका log 1 प्लस एक्स। कल याद है आप लोगों को हमने log वाला लिमिट बनाया था, ये उसी की तरह बनने वाला है। तो लिमिट को अगर अलग करोगे आप तो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो ठीक है, तो ये x तो लगा ही सकते हैं ना, माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और log के साथ में है। अब ये 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, x है कि बी एक्स है, सॉरी ये बी एक्स लिखा हुआ है, तो 1 माइनस बी एक्स लिखा हुआ है। कहाँ चला गया, यस ठीक है आ गया। तो ये दिख रहा है ना आप लोगों को कि 1 माइनस बी एक्स लिख रहे हैं बोल के, Yes, sir. 1 माइनस बी एक्स है और डिवाइडेड बाय आपका x है। इसमें कोई डाउट है क्या पहले वाले में कि आंसर क्या होगा, ये आंसर 1 होगा, 1 होगा कि a होगा, यहाँ a था नहीं, ये सामने लगाना पड़ता, ये तो लगाया ना, तो a यहाँ लगाना पड़ता, इसलिए 1 नहीं होगा, आंसर a होगा। इसका तो आंसर 1 होता है। a समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पे माइनस बी है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे माइनस बी लगाना पड़ेगा, माइनस बी एक्स टेंड्स टू 0, इसलिए माइनस बी यहाँ भी लगेगा। यस ये बात समझ में आ रही है, इसलिए a प्लस बी आ रहा है, और वो लिमिट है, ये लिमिट की वैल्यू है। तो लिमिट की वैल्यू आ रही है क्या, a प्लस बी आ रही है, समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. और लिमिट की वैल्यू फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, इसलिए k की वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। इज दैट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, और बाकी क्वेश्चन आप बनाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 छोड़ दीजिए, आप मत बनाइए। तो एग्जाम्पल नंबर 12 लीजिए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3ax(b) then 11 सर then 5ax minus 2b। कोमल जैन इसके आगे पढ़िए, x more than 1 Yes, sir. X equals to 1 and x is greater than 1. less than 1। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए 1 पे, वैल्यू रख दीजिए सीधे सीधे। अब यहाँ पे अलग अलग लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, इसके पहले अलग अलग लिमिट क्यों नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि वहां पे पार्टीशन नहीं था ना कि लेफ्ट पार्टीशन राइट पार्टीशन, तो इसीलिए एक बार वो लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन, लेफ्ट पार्टीशन अलग है, राइट पार्टीशन अलग है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा 1 पे, ये वाले में रखेंगे, नीचे वाले में 5a minus 2b. राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा 1 पे, 3a plus b. और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 पे, 11. मतलब 5a माइनस 2b भी 11 के इक्वल होगा, और 3a प्लस b लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समझ रहे हो। हाँ जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 सॉल्व करने से आंसर आ रहा है a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। क्लियर है क्या, लीनियर इक्वेशन
ना सॉल्व करना। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से लिमिट का हमने क्या कर दिया, पहला पार्ट खत्म हो गया, सॉरी कंटिन्यूटी का पहला पार्ट खत्म हो गया। ये किस तरह का लिमिट था, पॉइंट वाइज, ठीक है, क्या था ये, पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी कर रहे थे ना। और देखो 17.13 पेज में आ जाओ, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ये आज नहीं करेंगे हम लोग, ये हम लोग करने वाले हैं कल की क्लास में। कल संडे है, कल उसी टाइम पे ले लें 12:15 को क्लास। कल सैटरडे। कल संडे, आज फ्राइडे है क्या? यस सर। अच्छा, तो कल तो क्लास है, मतलब होती है, तो एज यूजुअल टाइम पे लेंगे क्लास। और कल क्लास लेंगे हम लोग इंटरवल वाला, हम लोग कल फिनिश कर लेंगे। तो कल आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा, कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। Thank you, sir. थैंक यू।